क्रिप्टो करेंसी जगत के अंदर जो लोग हैं वो एलोन मस्क के नाम से खासे परिचित हैं। दुनिया के सबसे रईस आदमी डॉज फादर एक मीम कॉइन को किस तरीके से उन्होंने आसमान पर पहुंचा दिया था वो हमने सबने देखा था। साथ के साथ उनकी कितनी पकड़ है मार्केट के ऊपर, जो उनकी लॉबी है, जो उनका पूरा सर्कल है, वो चाहे ट्विटर जब खरीदने की बात हुई थी उसमें बिनेंस के साथ आकर फंडिंग करने की बात हो, दूसरी चीजों की बात हो, टेस्ला की बिटकॉइन से पेमेंट अपने पास में होती हुई स्टार्ट देखी थी, तो मार्केट के अंदर उनकी कितनी पकड़ है इस चीज से हम सब वाकिफ है। उनकी किसी भी बात को यहाँ पर नजरअंदाज नहीं करा जा सकता है, क्योंकि उनकी छोटी भी चीज अगर होती है तो वो मार्केट के ऊपर एक बड़ा असर यहाँ पर दिखा देती है, और बिना सोची समझे तो वो कोई ट्वीट यहाँ पर नहीं करते। हालांकि वो अपने बेबाक अंदाज के लिए हंसे परिचित है, अपने मन में जो उनके आता है वो बात यहाँ पर लिखते हैं। ट्विटर को उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करी, तो यहाँ पर इलॉन मस्क की तरफ से एक बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं ट्विटर को लेकर, साथ के साथ डॉज कॉइन, बिटकॉइन, एक पूरे क्रिप्टो जगत को जो असर पहुंचा सकती है वह ऐसी खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। तो कवर करेंगे यही सारी खबरें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यानी कि रोहित भड़ाने के साथ क्रिप्टो विद आरबी में। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सीधे चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर डेली मार्केट की अपडेट लेकर आते हैं, साथ के साथ कॉइन्स के फंडामेंटल एनालिसिस और मार्केट में क्या चल रहा है, क्या खबरें हैं, वो सारी चीजें हम आपके लिए कवर करते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सीधे चलते हैं यहाँ पर आज की खबर पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलोन मस्क प्रॉमिस्ड टू स्टेप डाउन एज अ हेड ऑफ ट्विटर। तो हमने पास्ट में यहाँ पर देखा था कि एलोन मस्क ने यहाँ पर ट्विटर को टेक ओवर कर लिया था। जो ये पूरी डील थी ये खासी लंबी चली थी। पहले यहाँ पर उनकी तरफ से बोला गया मैं खरीद रहा हूं, उसके बाद फिर बैक स्टेप करा गया, एक लंबा ये पूरा प्रोसेस था और एट लास्ट हमने ट्विटर डील होती हुई देखी। जैसे ही ये ट्विटर डील निकल कर आई थी हमने डॉज कॉइन का प्राइस जो था वो स्काई रॉकेट होता हुआ देखा था। डॉज कॉइन रातों रात इतनी तेज यहाँ पर उछला था। अगर आपको हम यहाँ पर चार्ट दिखाएं डॉज कॉइन का तो आप देख सकते हैं कैसा एक बड़ा उछाल यहाँ पर डॉज कॉइन ने जो था इस ट्विटर टेक ओवर से दिखाया था। हालांकि कोई ऐसी पेमेंट की बात नहीं हुई थी कि ट्विटर के ऊपर डॉज कॉइन से पेमेंट स्टार्ट होगी या कुछ ऐसी चीजें होंगी। सिर्फ मात्र उनके ट्विटर टेक ओवर करने से ही किस तरीके से उछाल आ गया था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर अब बात करें तो एलोन मस्क यहाँ पर स्टेप डाउन करने की बात कर रहे हैं, यानी कि सीईओ पद से वो हटने की बात कर रहे हैं। जो ट्विटर चीफ उनको बोला जाता है उससे वो यहाँ पर रिजाइन करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको पूरी खबर के बारे में बताएं तो उन्होंने यहाँ पर एक सर्वे करा था अपने ट्विटर पर। उन्होंने ट्वीट करा था शुड आई स्टेप डाउन एज अ हेड ऑफ ट्विटर। तो उन्होंने यहाँ पर पब्लिक पोल करके लोगों से पूछा था, जिसका रिजल्ट यहाँ पर निकल कर आया 57.5% लोगों ने यहाँ पर बोला हाँ आप हट जाइए ट्विटर से। साथ के साथ 42.5% लोगों ने ना बोला। तो जो मेजोरिटी नंबर आई थी, जो एक परसेंटेज निकल कर आई, उसमें ज्यादा लोगों ने ये पसंद करा कि एलोन मस्क ट्विटर के हेड नहीं होने चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पर जो चीजें निकल कर आई हैं, एलोन मस्क बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पर इस्तीफा दे सकता हूं ट्विटर चीफ पोजीशन से। साथ के साथ उन्होंने ये भी बोला है कि मार्केट के अंदर अब मैं नया सीईओ तलाश करने के लिए जुट चुका हूं, और जो नया सीईओ आना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो ट्विटर को लाइव रख सके, यानी कि ट्विटर को एक अच्छा यहाँ पर बना के रख सके। ऐसा नहीं कि डेड पड़ा रहे, लोग आ रहे हैं ट्वीट कर रहे हैं, तो कुछ उसके अंदर ऐसा चलता है। जैसे इलॉन मस्क यहाँ पर जब से चीफ बनकर आए थे लगातार उनकी तरफ से ट्वीट देखे जा रहे थे, लगातार वो कुछ ना कुछ चीजें कर रहे थे। खबरों में कैसे बने रहना है ये इलॉन मस्क से बेहतर कोई नहीं जानता है, वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव। उनके ब्लू टिक के जो उन्होंने पेमेंट मेथड की बात करी थी तो लगातार वो यहाँ पर खबरों में बने हुए थे। तो यहाँ पर अगर बात करें तो एक और नाम यहाँ पर निकल कर आया है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले यहाँ पर अगर बात करें एलोन मस्क अगर यहाँ पर स्टेप डाउन करते हैं, हालांकि उनकी तरफ से बोल दिया गया है, पर ऑफिशियली जैसी ही ये चीज निकल कर आएगी इसका सीधा असर हम यहाँ पर डॉज कॉइन के ऊपर देखेंगे। तो जो डॉज कॉइन के होल्डर्स है वो यहाँ पर एक गिरावट देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर डॉज कॉइन की एक बाइंग सोच रहे हैं तो आपको यहाँ पर अच्छे मौके मिल सकते हैं डॉज कॉइन के अंदर। अगर प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हैं पिछले 7 दिनों के अंदर
19.45% की गिरावट हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले 24 घंटे के अंदर, आधा %। कोई ऐसी बड़ी हलचल यहाँ पर डॉज कॉइन के अंदर पिछले 24 घंटे में नहीं दिख रही है। तो एक बड़ा गिरावट हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं डॉज कॉइन के अंदर। अगर बात करें तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जब खबर निकल कर आई थी कि इलॉन मस्क ट्विटर के हेड बन चुके, तो कैसा यहाँ पर एक उछाल जो था, कैसा एक बड़ा पंप जो था वो निकल कर आया था। इस पंप की बात करें हम यहाँ पर तो लगभग 180-190% का बड़ा पंप यहाँ पर निकल कर आया था। लोगों के पैसे दुगने 3 दिनों यहाँ पे ऐसी बियर मार्केट के अंदर डॉज कॉइन ने कर दिए थे। पर FTX कोलैप्स की न्यूज निकल कर आई, उसके बाद ढेरों नेगेटिव खबरें निकल कर आई मार्केट में। तो जो ये पंप था ये सस्टेन नहीं कर पाया था और एक बड़ी गिरावट हम यहाँ पर देख चुके हैं डॉज कॉइन के अंदर। तो अब यहाँ पर अगर बात करें कि जिस पोजीशन पर डॉज कॉइन एक मेजर सपोर्ट अपनी होल्ड कर रहा है 0.71, 0.79, इसी रेंज के अंदर ये ट्रेड करे जा रहा है। तो अगर यहां से खबर निकल कर आती है कि इलॉन मस्क यहाँ पर स्टेप डाउन कर रहे हैं, तो हम इसी एरिया के अंदर वापस डॉज कॉइन को आते हुए देख सकते हैं, जो था 0.65 से लेकर 0.60 की रेंज में हम वापस यहाँ पर डॉज कॉइन को देख सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं डॉज कॉइन के अंदर अगर कोई है तो जिसको यहाँ पर बोला जाता है तो डॉज फादर इलॉन मस्क को बोला जाता है। तो ऐसी चीजें यहाँ पर हम देख सकते हैं डॉज कॉइन के अंदर। साथ के साथ जो दूसरी बड़ी खबर बन जाती है कि जो यहाँ पर ट्विटर का पूरा ये मामला चल रहा है, तो इसके अंदर एक नाम निकल कर आ रहा है एडवर्ड स्नोडेन। तो उन्होंने यहाँ पर बोला है कि मैं रेडी हूं ट्विटर CEO बनने के लिए। तो साथ के इलॉन मस्क ने ये भी बोला कि हमको यहाँ पर एक ऐसा आदमी चाहिए जो ट्विटर को लाइव रख सके। तो अगर यहाँ पर बात करें एडवर्ड स्नोडेन की, तो उन्होंने 2013 के अंदर एक बड़ा मामला यहाँ पर जिसका पर्दाफाश उन्होंने किया था, जिसके अंदर लोगों का जो डाटा वहां पर स्पाई हो रहा था उसकी यहाँ पर उन्होंने जानकारी दी थी। साथ के साथ फ्री स्पीच एंड प्राइवेसी एडवोकेट हैं, तो एक बड़ा नाम है मार्केट के अंदर, खासे चर्चित हैं, अच्छे यहाँ पर बात करें तो अच्छी कॉन्टेक्ट्स हैं, बड़ा नाम यहाँ पर उनकी तरफ से है। तो उन्होंने यहाँ पर पेशकश करी कि मैं यहाँ पर CEO बनने को तैयार हूं। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है आधिकारिक रूप से कि वो CEO बनेंगे या कोई और बनेंगे। तो एक नाम यहाँ पर निकल कर आया जो आपको बताना जरूरी इसलिए बन जाता है कि उन्होंने यहाँ पर बोला द क्वेश्चन इज नॉट फाइंडिंग अ CEO। जो यहाँ पर ट्वीट था इलॉन मस्क की तरफ से, द क्वेश्चन इज नॉट फाइंडिंग अ CEO, द क्वेश्चन इज फाइंडिंग अ CEO हु कैन कीप ट्विटर अलाइव। तो यहाँ पर जो CEO ढूंढा जा रहा है ट्विटर को अलाइव रख सके, तो उन्होंने यहाँ पर बोला आई टेक पेमेंट इन बिटकॉइन। तो अगर वो यहाँ पर CEO के रूप में आते हैं तो वो बिटकॉइन में पेमेंट लेंगे। तो अब ये इसलिए जरूरी बन जाता है कि अगर ऐसा नाम एडवर्ड स्नोडेन या अलग कोई एक ऐसा नाम आता है जो क्रिप्टो करेंसी को ऐसे रूप से देखता है, जो पेमेंट मेथड, जो अपनी सैलरी को भी बिटकॉइन के अंदर लेना चाहे, तो ये मार्केट के लिए एक अच्छी खबर होगी कि ऐसे लोग निकल कर आए। जैसे इलॉन मस्क क्रिप्टो करेंसी को फेवर करते हैं, हालांकि हेड ऑफ चीफ वही है, ट्विटर के मालिक वही है, पर जो बड़े नाम होते हैं, जो CEO होते हैं, इनका भी एक दबदबा होता है, इनका भी एक इन्फ्लुएंस होता है। तो ऐसे लोग अगर निकल कर आते हैं तो बहुत अच्छा है। साथ के साथ यहाँ पर जब ये पूरा जो मसला है, जो ये पूरा मामला ये शांत हो जाएगा, तो जो पेमेंट मेथड की बात यहाँ पर चल रही है ट्विटर के ऊपर, ट्विटर कॉइन की भी बात चल रही है, अगर दूसरी चीजें बोली जाए कि इन्फ्लुएंसर्स को यहाँ पर टिप देने की बात चल रही है, तो वो चीजें खासी बड़ी बन जाएंगी कि उसके अंदर पेमेंट मेथड बिटकॉइन रखा जाएगा। या एक चीज और यहाँ पर नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो पूरी यहाँ पर ट्विटर को खरीदने के लिए हुई थी, उसके अंदर फंडिंग हुई थी, उसके अंदर बिनांस CZ की भी फंडिंग है। क्या BNB टोकन को भी लिया जाएगा या डॉज कॉइन को ही लाया जाएगा? पर एक चीज जरूरी जो बन जाती है पहली, कि डॉज कॉइन के अंदर यहाँ पर गिरावट हो सकती है क्योंकि यहाँ पर इलॉन मस्क स्टेप डाउन कर रहे हैं। दूसरी चीज, अगर एडवर्ड स्नोडेन यहाँ पर CEO बनते हैं, अगर बनते हैं, हालांकि अभी कोई पुष्टि नहीं है, पर अगर बनते हैं तो एक खासी अच्छी चीज हो जाएगी। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं वो पहले से खुलकर बोल रहे हैं कि आई टेक पेमेंट इन बिटकॉइन। तो अगर ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं तो ये अच्छा है क्रिप्टो जगत के लिए भी, क्रिप्टो करेंसी के लिए भी। और इस बियर मार्केट के अंदर हम एक बड़ी ऐसी पॉजिटिव खबरों का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बार बार नेगेटिव खबरें हमको चारों तरफ से मिल रही हैं। तो ऐसी अगर पॉजिटिव खबरें निकल कर आए तो मार्केट के लिए भी अच्छी हैं, हमारे लिए भी अच्छी हैं, ऑल ओवर सेंटीमेंट के लिए भी अच्छी है।
तो ये थी पूरी अपडेट। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी अपडेट टाइमली मिलती रहे।